सबकी पावर ख़त्म हो जाती है। इमरजेंसी नहीं लगी है, अभी तक भी इमरजेंसी नहीं लगी, अब तो जंग भी नहीं हो रही। तो इसलिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए दिए हुए आदेश हैं या जो हमारा कानून है, उसका पूरी तरह से लागू होना चाहिए। और अगर कहीं पर ऐसी कोई वारदात हुई है तो उसको सामने लेके आइए, कंटेम्प्ट की पिटीशन डलवाइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है और वो लोग जिनके साथ में गुजरा है वो अगर आकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगाएंगे, पिटीशन लगाएंगे, तो वहाँ के अधिकारी भी और वहाँ के हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी वो जेल के अंदर फिर जाएं कंटेम्प्ट करने के उसमें, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश या किसी भी कोर्ट का आदेश किसी की मजाल नहीं है उसको वायलेट कर ले। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो आप लाके दीजिए, हमें भी पर्टिकुलर्स दीजिए, उनको लेके आइए जिनके साथ में ये सब कुछ हुआ है। हम पिटीशन लगाएंगे उनकी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की, और उनको जेल पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी को भी और तमाम अधिकारियों को भी। आखिरी सवाल ये है कि आप सोफिया कुरैशी और जो महिला कमांडर कोर्ट के एडवोकेट आप क्या करें? सर, हम उनको सलाम करते हैं, हमें फ़ख्र है हमारी डिफेंसेस पर, सोफिया कुरैशी पर भी और दूसरी पर भी, तमाम लोग। वक्त का आज क्या मामला हुआ है? सर, वक्त वाला मामला आज चूँकि नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं तो 20 तारीख के लिए वो एडजन हो गया है, और उम्मीद यह है कि 20 तारीख में जो समाअत होगी वो इंटरिम जो रिलीफ है हमारा जो कंटिन्यू है उस पर होगी। 20 तारीख के बाद क्या होगा वो तो उसके बाद की बात है, लेकिन 20 तारीख से इसकी विधिवत जो हियरिंग होगी वो शुरू हो जाएगी हमारी। क्या बहुत उम्मीद सिंपल। लगती है सलमान क्या करना चाहिए जब तक? नहीं, बिल्कुल उम्मीद हमें पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव थी, आज भी पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव चूँकि हमारा जो संविधान है, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसके अंदर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता, और जब जब सरकार उसका उल्लंघन करती है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, मिसेस गांधी को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था, वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो हमारी जो संविधान है बहुत ताकतवर है, और संविधान के ज़रिए जो ताकत मिली है ऑनरेबल कोर्ट्स को, उस पर हमें पूरा भरोसा है, और उस भरोसे के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये जो कानून है बिल्कुल गलत बनाया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कानून ज़रूर खारिज होगा इंशाल्लाह। जिस तरह डेट पे डेट मिल रही है, क्या लगता है मामले को उलझाया जा रहा है? नहीं, मामले को नहीं उलझाया जा रहा। डेट पे डेट मिलने का मतलब ये नहीं होता कि मामले को उलझाया जा रहा है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें ज़रूरी ये हो गई कि जो पुराने चीफ जस्टिस साहब थे वो रिटायर हो रहे थे 13 तारीख को, आज फिर नई बेंच उसमें बनी, तो नई बेंच के सामने चूँकि पहली बार मामला आया है तो उनको भी टाइम चाहिए, फाइल को पढ़नी है, तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसलिए उसमें 20 तारीख से सुनवाई है। तो इसमें उलझाने वाली बात मुझे नहीं लगती कि उलझाने वाली बात है, और कोर्ट में जो तारीखें इस तरह की होती हैं हियरिंग के लिए, ये एक नॉर्मल रूटीन में होती हैं। फिर हमारे पास में चूँकि स्टे हमारा कंटिन्यूस चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है। जब इसमें हियरिंग होगी, जब भी हियरिंग होगी इसके अंदर, हमें उम्मीद ये है कि पूरा ये जो एक्ट जो उन्होंने बनाया है खारिज हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जो मुस्लिम संगठन है जो केस लड़ रहे हैं वो तो खुद जो है वक्त की ज़मीन कब्जा कर रखे हैं, एक बार ईडी सीबीआई की धमकी मिलेगी वो पीछे हट जाएंगे, ऐसी केस हार जाएंगे। देखिए, इसमें आपने जो कहा मुस्लिम संगठन, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे हिंदू संगठन भी इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर उदित राज साहब हैं जो कि डोमा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो खुद पिटिशनर हैं, हमने खुद पिटिशन फाइल करी है उसमें, और उसमें बहुत सारे और भी हमारे हिंदू भाई हैं वो भी मुकदमा लड़ रहे हैं। अब जो आपका दूसरा एस्पेक्ट है कि साहब इसमें बहुत सारे मुसलमानों ने वक्फ प्रॉपर्टियाँ चुरा रखी हैं, अगर वक्फ प्रॉपर्टियाँ मुसलमानों ने चुरा रखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन वक्फ प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट छीन के बैठ जाएगी। अगर वक्फ प्रॉपर्टियाँ चुरा रखी हैं तो उसके लिए इंतज़ाम ये होना चाहिए कि वक्फ आप मुसलमानों को दे दीजिए ना। आपने जो वक्फ का अब तक जो इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत ज़रूरी चीज़ें सुन लीजिए ज़रा से इस चीज़ को। आज तक जो वक्फ का मैनेजमेंट होता रहा वो ये होता रहा कि गवर्नमेंट, जो भी वक्फ पर गवर्नमेंट होती है वो उसके अहदेदारों को चुनती है, उसके चेयरमैन को, उसके मेंबर्स को। तो ऐसा इंतज़ाम क्यों किया गया? क्यों ना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर इसका अधिकार मुसलमानों को दिया गया कि इसकी बॉडी को मुसलमान चुने? तो बेसिकली इसमें जो चोर बाजारी हुई वो तो खुद जो गवर्नमेंट है उन्होंने करवाई कि वो अपने आदमी को बिठाती हैं चेयरमैन, और फिर गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टियों को या गवर्नमेंट के जो ख़ास लोग हैं उन प्रॉपर्टियों को वो चुराते हैं, छीनते हैं, और उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट के उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है जिनको गवर्नमेंट बनाती है या जो गवर्नमेंट की चाटुकारी करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी इसीलिए तो डेमोक्रेसी है। अब जैसे हमारे मुल्क में
सरकार है वो लोग चुनते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड बरखिलाफ इसके लोग नहीं चुनते, वक्फ बोर्ड को सरकारें चुनती हैं। क्या मजाक है? ये तो डेमोक्रेटिक मुल्क है ना, तो यहाँ तो लोग चुनने चाहिए इसकी वक्फ बोर्ड की बॉडी को। जिस दिन वक्फ बोर्ड की बॉडी को लोगों को यानी मुसलमानों को चुनने का अधिकार मिल जाएगा तो ये चोरियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और सरकार जो चाहती है ना छीनना वो भी ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सेटअप जो है ना वो बेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए वो सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। वकील साहब, जिस तरह से जो धार्मिक उन्माद, जिस सांप्रदायिकता पहले समाज में थी, अब वो डिफेंस आर्मी तक पहुंच गई, बहुत अनफॉर्चुनेट है वो, बहुत अनफॉर्चुनेट है वो। और इसीलिए कल हमारी माननीय न्यायालय ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच ने उसमें सो मोटो एक्शन लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि सो मोटो हमारी न्यायालय उस पर एक्शन ले रही हैं और ये कहा साथ में कि हमें आज ही एफआईआर 24 घंटे के अंदर एफआईआर करनी चाहिए इसके अंदर, और नहीं किया तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। यानी आज अगर वो कल एफआईआर नहीं करते तो आज उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती। तो ये जो जिस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनका इलाज करने के लिए अगर इसी तरह से ऑनरेबल कोर्ट्स आ जाएँ तो मेरा ख्याल है पूरे देश के अंदर अमन आ जाएगा, शांति आ जाएगी। मैं यही एक बात और बता दूं, जब मेवात के अंदर मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा था तो आपको याद होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने वहाँ भी सो मोटो लिया था और ये कहा था कि आप नस्लकुशी कर रहे हो मुसलमानों की, वो तो नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने उस एक्शन को रोका। उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, बहराइच में किया गया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि आप ये गलत तरीके से कर रहे हो, नहीं कर सकते आप। जो काम जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव करेगी तो आंसरेबल होगी। तो जो आपका सवाल है, देखिए हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जहर भर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों ने, और उसका नतीजा ये है कि लोगों के अंदर धर्म के आधार पर वेमनेस से इतना ज़्यादा फैल गया है कि बताइए वो डिफेंस को भी नहीं छोड़ रहे, जो जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, पूरे देश को फ़ख्र है, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे। यही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश ने कि आप चूंकि सोफिया कुरैशी का मज़हब इस्लाम है, आप इसलिए उनको आप शक की नज़र से देखोगे तो आप डिफेंस में भी ये चीज़ लेके आओगे, ये तो देश के लिए घातक है। तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, अब तक अगर आम लोग कोई होता, वो बोलता, तो उसे सजा नहीं होती, जेल नहीं होती। देखिए उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, एफआईआर हुई है, उनको जेल भी जाना चाहिए था, अब तक उनको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी, और उनको जो उनका पास मंत्रालय है उससे भी उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए था। बेसिकली ऐसे लोगों की जगह असल में जेल ही है, और जब ऐसे लोग जेल जाएंगे तभी शांति आएगी। लेकिन जितना भी अभी तक एक्शन हुआ है, जितना भी अभी तक एक्शन हुआ है, वो एक्शन भी अपने आप में बहुत है। उसमें देशद्रोह की धाराएं भी हैं, वेमनेस से फैलाने की धाराएं भी हैं। इससे पहले पुलिस प्रशासन को जो जिम्मेदारी थी वो नहीं इसने। बिल्कुल सही बात है आपकी। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये आपके उत्तराखंड के अंदर एक धर्म संसद कर रहे थे, जो एक नफ़रत फैलाने वाला आदमी है वहाँ का, जो अपने आप को साधु कहता है, यती जिसको कहते हैं, तो उसने जब वहाँ पर धर्म संसद करी और मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात करी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि अब कोई अगर नफ़रत फैलाने की बात करता है तो उसमें किसी फॉर्मल कंप्लेंट की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर प्रशासन ने खुद एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है, मध्य प्रदेश में वहाँ के मंत्री हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कैसे एफआईआर करता? तो बेसिकली प्रशासन ने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर ही दिया, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया कि यहाँ पर खुद ऑनरेबल हाई कोर्ट को आना पड़ रहा है, आगे सो मोटो एक्शन लेना पड़ रहा है। वो भी हकीकत में नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं ये वाली, ये भी अच्छी चीज़ें हैं, इनका हम स्वागत करते हैं और हम उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह की ये नफ़रत करने वाले जो लोग हैं ये सब जेलों के अंदर सड़ेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, एक देश में दो कानून, यही अगर मुसलमान को स्टेटमेंट दिया होता तो अब तक जो है उसको यूएपीए का धारा लग चुका होता, लेकिन भाजपा के नेता है इस वजह से बचे हुए हैं क्या? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा देखा गया है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि कोई मुसलमान या दलित भी इस तरह के कोई अल्फाज कहता, आप खाली मुसलमान के लिए कह रहे हो, मैं दायरा बढ़ा देता हूँ, कोई दलित भी कहता या ओबीसी कहता या आदिवासी कहता तो उसका साथ बहुत बुरा अंजाम उसका हो गया होता। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो चूंकि मंत्री भी हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ वो वाले एक्शन नहीं हुए हैं। ये हकीकत बात इस तरह से देखने में यही लगता है कि एक मुल्क के अंदर दो कानून चल रहे हैं। इसीलिए तो जो एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं और जो ऑनरेबल कोर्ट्स की पावर्स हैं, जुडिशरी की पावर्स हैं, इसीलिए तो सेपरेशन पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि जब एग्जीक्यूटिव बेलगाम हो जाए, जब प्रशासन बेलगाम हो जाए और इस तरह के दो तरह का वो व्यवहार करने लगे, तो वहाँ पर फिर ऑनरेबल कोर्ट्स को आगे आना पड़ता है। हमारी ऑनरेबल कोर्ट आई हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। और सब लोगों से मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि आप लोग
जुडिशरी के अंदर विश्वास रखिए, कानून के अंदर विश्वास रखिए, संविधान के अंदर विश्वास रखिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है ना, वो इतना बढ़िया संविधान बनाया है कि तमाम पावर्स को सेपरेट करने के साथ साथ में सबको ये बता दिया है कि कोई भी सुप्रीम नहीं है, सबके अपने अपने दायरे हैं। जब एग्जीक्यूटिव जब बेलगाम होगी, जब एग्जीक्यूटिव इस तरह के काम करेगी कि एक देश में दो तरह से वो कानून को लागू करेगी, कुछ लोगों के खिलाफ करेगी, कुछ लोगों के खिलाफ नहीं करेगी, तब तक हमारी जुडिशरी आगे आएगी, जैसे आ रही है और आइंदा भी आएगी। लेकिन सफाई दे रहे विजय शाह के गलती से मुंह से निकल गया था। नहीं, वो गलती से अगर उनके मुंह से निकल गया था तो उनको खुद जाके कहना चाहिए, वहाँ पर बताना चाहिए कि साहब वो तो अब चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है इसलिए वो कह रहे हैं, हकीकत में तो अब ये उनका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद तो अब उन्होंने गलती करी है नहीं करी है वो काम ऑनरेबल कोर्ट का होता है ट्रायल में देखने का। फिलहाल जो उनका वो बन जाता है, वो मान रहे हैं इस चीज़ को, उन्होंने ये किया है तो उनको फ़ौरन जेल के अंदर खुद जाना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए जाकर के उन्हें। एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्त जो भी मामले हैं, या चाहे मदरसे हों चाहे वो दरगाह हों, उनको आप ये छू नहीं सकते। लेकिन हमने देखा कि जब जंग के माहौल जब बन रहे थे उसी दौरान 300 से ज़्यादा चीज़ों को तोड़ दिया गया मस्जिद मदरसों को उत्तर प्रदेश में। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? तो मेरी नॉलेज में से नहीं आया 300 मदरसों को जंग के दौरान तोड़ दिया गया। दरगाह से जुड़ी चीज़ें जो हैं नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं आया सर, कोई मेरी नॉलेज में नहीं आया कि किस तरह का। सबकी पावर ख़त्म हो जाती है, इमरजेंसी नहीं लगी है, अभी तक भी इमरजेंसी नहीं लगी, अब तो जंग भी नहीं हो रही, तो इसलिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए दिए हुए आदेश हैं या जो हमारा कानून है उसका पूरी तरह से लागू होना चाहिए। और अगर कहीं पर ऐसी कोई वारदात हुई है तो उसको सामने लेके आइए, कंटेम्प्ट की पिटीशन डलवाइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है और वो लोग जिनके साथ में गुजरा है वो अगर आकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगाएंगे, पिटीशन लगाएंगे, तो वहाँ के अधिकारी भी और वहाँ के हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी वो जेल के अंदर फिर जाएं कंटेम्प्ट करने के उसमें, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश या किसी भी कोर्ट का आदेश किसी की मजाल नहीं है उसको वायलेट कर ले। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो आप लाके दीजिए, हमें भी पर्टिकुलर्स दीजिए, उनको लेके आइए जिनके साथ में ये सब कुछ हुआ है, हम पिटीशन लगाएंगे उनकी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की, और उनको जेल पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी को भी और तमाम अधिकारियों को भी। आखिरी सवाल ये है कि आप सोफिया कुरैशी और जो महिला कमांडर कोर्ट के एडवोकेट आप क्या करें? सर, हम उनको सलाम करते हैं, हमें फ़ख्र है हमारी डिफेंसेस पर, सोफिया कुरैशी पर भी और दूसरी पर भी, तमाम लोगों पर जो भी डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, जो भी देश के लिए तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, जो भी देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं, जुडिशरी पर भी और उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जो बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं, इन सबको वो फ़ख्र है। और ख़ास तौर से चूँकि आज के जो आपने सवाल था डिफेंस के लिए, तो डिफेंस को तो सर हम रात दिन सलाम कर रहे हैं। डिफेंस की तो हम जितनी तारीफ़ें कर सकती हैं उतनी तारीफ़ें कम होंगी मेरा ख्याल है, क्योंकि डिफेंस के हाथ में ही देश है। तरीके की भाषा विजय शाह ने यूज किया उनके लिए, तो आप विजय शाह ने जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया है वो बेसिकली एक मेरे मुताबिक वो आतंकवाद है, और उनको आतंकवाद की जो धाराएं हैं, जो कानून है UAPA, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पहले सबसे पहले रेजिग्नेशन दिलवा के जेल के अंदर डाला जाना चाहिए।